नमस्कार दोस्तों, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जनता ब्रेकिंग न्यूज़ और असंत हलचल के माध्यम से। ये व्यक्ति आपको तस्वीरों में नज़र आ जाएंगे। इनका आरोप है कि जो इनकी पत्नी और इनका लड़का है, इनके नाजायज़ तरीके से रजिस्ट्री को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मकान है उस पर ये गैर कानूनी तरीके से रजिस्ट्री बनवा चुके हैं और ये धोखाधड़ी को लेकर यहाँ पे एक सांकेतिक धरना जरूर करते नज़र आ रहे हैं। एक बार जानते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है और क्या कुछ इनके आरोप है कि जिस तरीके से आज इन्होंने यहाँ सांकेतिक धरना शुरू किया है। आइए एक बार जानकारी ले लेते हैं कि क्या कुछ पूरी बात और क्या ये बताना चाहते हैं। जी सर। मेरा नाम वीर सिंह लाटर, किसान सभा का जिला सचिव हूँ। मैं अखिल भारतीय किसान सभा में काम करता हूँ। आज किस लिए यहाँ पे आए? आज हम इसलिए आए हैं धरना कि हम तो आंदोलनों में उलझे रहते हैं, लेकिन मेरे भतीजों ने और मेरे छोटे बेटे ने एक चीटिंग की है। मेरी जो प्रॉपर्टी थी, जो पुश्तैनी ज़मीन थी, और वो कंपनी के नाम हमने रजिस्ट्री करवा दी थी एक कोलोब्रेशन कर करके कि वो डेवलप करके हमें कुछ हज़ारों गज के प्लाट देंगे, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी और हमारी ज़मीन उन्होंने वापस कर दी, जिसकी हमने अपने नाम रजिस्ट्री करवानी थी। लेकिन कंपनी ने और मेरे भतीजों ने और मेरे बेटे ने मिल करके ऐसी चीटिंग की, ऐसा फ्रॉड किया कि मेरी गैर हाजिरी में मुझे बिना बताए, बिना खबर किए वो रजिस्ट्री मेरी पत्नी के नाम करवा दी। पत्नी और छोटा बेटा मेरे भतीजों के फेवर में रहते हैं और वो इस ज़मीन के ऊपर घोटाला करना चाहते हैं। अब ये 25-30 करोड़ की ज़मीन आज 6 सेक्टर के साथ लगती हुई है, कॉलोनियों के बीच में है, और मेरे नाम की ज़मीन मेरे भाई से अलग 7.5 एकड़ की ज़मीन है ये। तो इसमें वो घोटाला करना चाहते हैं कि इसमें प्लाट काटेंगे, घोटाले करेंगे या थोक में बेचेंगे किसी को, और आगे जो ज़मीन खरीदेंगे उसमें भी कुछ ना कुछ घपला करेंगे। यही मेरे भतीजों की मंशा है और मेरे बेटे की मंशा है, क्योंकि मेरे पास 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़की। और मेरे भतीजों ने मेरे घरवाली के और जो मेरा बेटा है उनके दिमाग में ब्रेन वॉश कर दिया कि ये तो लड़कियों को देगा इसमें से हिस्सा, और अपने फेवर में कर करके ये घोटाला करना चाहते हैं। 2.5 एकड़ में इन्होंने पहले प्लाट काट चुके हैं। ये FRI जिसकी लॉन्च कर दी टाउन प्लानिंग के द्वारा, थाने के अंदर कार्रवाई चल रही है उसकी, और इसमें भी ऐसे करना चाहते हैं। मुझे खतरा है कि इतने करोड़ों की ज़मीन मैं घोटाला करने के लिए इन्होंने ऐसा किया, और जब मैंने इनके खिलाफ़ कार्रवाई करी तो मुझे ये खतरा हो गया है कि ये मेरा मर्डर भी करवा सकते हैं या कर सकते हैं। ये मेरे भतीजे और मेरा बेटा एक्सीडेंट के द्वारा भी कर सकते हैं और किसी तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसी इनकी मंशा बन चुकी है, क्योंकि क्यों करना चाह रहे हैं ये सब? क्योंकि ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है। औरंगजेब ने अपने बाप को कैद में डाल दिया था प्रॉपर्टी के लिए, और अपने 3 भाइयों का जो उससे बड़े थे कत्ल कर दिया था उनका। इसलिए ये जो पूंजी है, पूंजीवादी सिस्टम है, जो ये जो उनके फेवर में चली गई, वो भड़का दी उन्होंने कि लड़कियों को देगा इसमें से हिस्सा, और वो उनके फेवर में चली गई। इसीलिए उसके नाम ज़मीन करवा दी उन्होंने कि ये तो खो देगा ज़मीन को। इस प्रकार की उनकी मंशा बनवा दी है। तो हमने इसकी दरख्वास्त जो है SP साहब को 2 बार दी, एक 7/4 को, एक 18/4 को, एक इकोनॉमिक्स थाने में गई, एक 32-33 में, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई दोषियों के खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ। जबकि इसमें 420 केस बनता है, 120 भी बनती है और दूसरे भी बनते हैं। ये पुश्तैनी ज़मीन है हमारी। हाँ, ये 7.5 एकड़ ज़मीन है मेरे नाम की। तो वो आपकी पत्नी के नाम करती है? मेरे पत्नी के नाम कर। हुआ कैसे? कौन सी कंपनी में आपने मतलब क्या हुआ? ये JTPL कंपनी है दिल्ली की, जबकि उनको पेमेंट मैंने कर रखी है। मेरे नाम आनी चाहिए थी पुश्तैनी ज़मीन, और पुश्तैनी ज़मीन का वारिस भी मैं हूँ। अगर मैं डेथ हो जाती है तो फिर मेरी पत्नी और बच्चों की आएगी ज़मीन। ये है। हम चाहते हैं, हम जब थानों में कार्रवाई नहीं हुई तो हमने एक सांकेतिक धरना दिया है। सांकेतिक धरना है हमारा आज का ये। अगर नहीं कोई कार्रवाई हो फिर अगला कार्यक्रम भी हम बनाएंगे और DC साहब से मिलेंगे हम, क्योंकि वो ज़िले के इंचार्ज हैं, ज़िले के मालिक है वो, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके खिलाफ जो आरोपी हैं कार्रवाई करें। जी मैम, क्या बताना चाहेंगे? हम तो यही कहते हैं सर, जो इनके साथ फ्रॉड हुआ, मेरे पापा वीर सिंह लाठर के साथ जो चीटिंग करी है कंपनी ने और इनके भतीजे और इनके छोटे बेटे ने मिलके,
उनके खिलाफ़ पर्चा दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और यही कहते हैं कि जो रजिस्ट्री हुई है गलत तौर पर की गई है, इनकी पत्नी के खिलाफ, इनकी पत्नी के फेवर में कर दी गई है, जबकि असली मालिक ये है। उस रजिस्ट्री को भी कैंसिल किया जाए और जो मुश्तरका खाता है ये अलग करवाना चाहते हैं। इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है परसों पटवारी साहब को। मेरा तो ये कहना है कि बीर सिंह लाठर की इजाज़त के बिना उस मुश्तरके खाते को भी अलग ना किया जाए। मेरी पटवारी साहब से भी अपील है और प्रशासन से भी यही अपील है, और इनको न्याय मिलना चाहिए, उनके खिलाफ़ पर्चा दर्ज कराया जाए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और जो इनको उन बच्चों से जान का भी खतरा है, क्योंकि वो ना साजिश रच रहे हैं। दोनों भतीजे मिले हुए हैं इसके, इनका लड़का मिला हुआ है, रोज़ साजिश रचते हैं। इनको वो दोनों भतीजे इनके लड़के को भड़का रहे हैं, छोटे वाले को, अनिल लाठर को। उनको भड़का रहे हैं कि तू इसको मार दे। इनको मरवाने की कोशिश की जा रही है। अगर कल को मेरे पापा को कुछ भी होता है तो दोनों उनके लड़के दिलबाग लाठर, रविंदर लाठर और अनिल लाठर तीनों जिम्मेवार होंगे। आपको कैसे पता चला कि ये मारने की? मेरे सामने भी लगभग 2 साल पहले मेरे सामने लड़ाई करी थी मेरे छोटे भाई ने मेरे पापा से, तब भी मारने की धमकी दे रहा था, कोशिश भी कर रहा था। ये ज़मीन वगैरह के बारे में ही करते हैं कि हमें हिसाब नहीं दिया जाता, हमें ये नहीं करते, ये नहीं वो नहीं करते। पैसों को लेके ही होता है झगड़ा, ज़मीनों को लेके झगड़ा होता है इन्हीं बातों पे कि तेरे नाम रजिस्ट्री नहीं करानी, हमने रजिस्ट्री आने नहीं देनी तेरे नाम। इसीलिए तो उन्होंने कंपनी के साथ मिलके मेरी माँ के नाम रजिस्ट्री करा दिया। मेरी माँ के नाम रजिस्ट्री होने का मतलब है कि वो इसको एलिनेट करेंगे, सारी ज़मीन को एलिनेट करने के चक्कर में है। और इनको अलग कर दिया। इनके पास ना घर बार है, इनके पास तो ना ज़मीन रही, ना कुछ घर भी नहीं है इनके पास, तो कुछ भी नहीं है इनके पास। तो ये तो जहाँ मर्जी घूमे, जहाँ मर्जी फिरे, ये तो ऐसे ही बेघर हो गए हैं। और मैं तो ये ऐसे बच्चे पता नहीं कहाँ से आते हैं जिनको माँ बाप की वैल्यू नहीं पता। जो आज हम बने हुए हैं, जो एडवोकेट बने हुए हैं या जिस भी मुकाम पे हम पहुँचे हुए हैं, इसमें तो हमारे माँ बाप का एक बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने हमें पैदा किया, पाला, इतना बड़ा किया, तो हम अपने आप तो इतने बड़े हुए नहीं। हमें तो इनका एहसान मानना चाहिए। हम एहसान मानने की बजाय इनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और ये मोस्टली जब तक लड़कियां भी अपनी सोच नहीं बदलती, सास ससुर को सास ससुर समझ रही है, उनको माँ बाप नहीं समझती। आते ही सोचती हैं लड़कियां कि ज़मीन हमें मिल जाए या मकान हमारे नाम हो जाए। नाम होने से कुछ अलग थोड़ी होता है, खा तो हम वहीं से रहे हैं, उसी ज़मीन से खा रहे हैं ना, वही माँ बाप हमें दे रहे हैं। तो नाम होने से हमारी अलग आइडेंटिटी नहीं बनती, वो हमारे कर्मों से बनेगी। तो जो ज़मीन है जिनकी अभी ओनर आपकी माता जी बने हुए हैं, हाँ, तो वहाँ पे कोई रह रहा है या खाली प्लॉट है? नहीं, ऐसे है जो मकान बना हुआ है हमारी ज़मीन में अपनी, उसमें तो वो रहते ही हैं, लेकिन जो हमारी ज़मीन है उस पर खेती करते हैं। मेरे पापा ही का कब्जा है। कंपनी को हमने कभी कब्जा नहीं दिया, ना कंपनी ने कब्जा लिया। कंपनी सिर्फ हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में ओनर थी, इसीलिए उन्होंने रजिस्ट्री इनके नाम करानी थी। अब इनको पावर ऑफ अटॉर्नी जब 2018 में दी गई, पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब तो ये है कि इनको बेचने के अधिकार मिले हुए हैं। अब रजिस्ट्री तो नहीं करा सकते ना ये खुद अपने नाम, वो कंपनी कराएगी। अब कंपनी को मेरे पापा ने बार संजय ढींगड़ा को ये बात बताई थी कि 2-3 साल से इनकी साजिश चल रही है मेरे बच्चों की, क्योंकि ये सुनते थे बार घर में रहते थे एक में ही, भाई बच्चे कहते थे तेरे नाम ज़मीन नहीं आने देनी। जब इन्होंने कंपनी को इन्फॉर्म भी कर दिया कि ये जो मालिक हूँ मैं इस प्रॉपर्टी का, पैसे मैंने दिए हैं चेक द्वारा, तो ये कंपनी ज़मीन की रजिस्ट्री तो मेरे नाम आनी चाहिए। उसके बावजूद भी कंपनी को बताने के बाद भी कंपनी वाले ने, संजय ढींगड़ा ने एक सिग्नेटरी अथॉरिटी भेज दी है, शशिपाल को भेज दिया है रजिस्ट्री कराने के लिए। यानी कि ये तो सरासर गलत है। ये तो पता ही चल रहा है साफ साफ कि कंपनी ने जानबूझ के ऐसा किया है, इंटेंशनली कर रहे हैं, वो तो फ्रॉड कर रहे हैं। और पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे इसमें। हम तो कार्रवाई करवाना चाहते हैं। अब हमने पहले एसपी साहब को एक दरखास्त लगाई थी 7/4/2022 को, वो उन्होंने मार्क करी थी 32-33 सेक्टर में। उसके बाद फिर 18/4/2022 को फिर हमने कंप्लेंट डाली, वो इकोनॉमिक सेल में गई है, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना 32-33 सेक्टर में हुई। अब पुलिस वाले हमसे ही पूछते हैं उल्टा, हमें कहते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ तो फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है, इनकी विदाउट परमिशन के, विदाउट कंसेंट के दूसरे के फेवर में कैसे जा रही है, ट्रांसफ़र कैसे हो रही है प्रॉपर्टी, जबकि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मालिक तो ये है फर्स्ट क्लास, तो अभी जिंदा है। और वो पुलिस वाले इतने कानून के इतने ज़्यादा बड़े ज्ञाता हो रहे हैं, उनको ज़्यादा पता है पुलिस वालों को कानून, वो हमसे पूछ रहे हैं। जिस कंपनी से कोलैब हुआ था आपका, तो जब उन्होंने इनको वो दी, आपकी माता जी को दी, तो उनसे आपसे बातचीत हुई थी कोई? उससे 15-20 दिन पहले
मेरे पापा ने फ़ोन करा था संजय ढींगड़ा को, दिल्ली रहते हैं वो, कंपनी के ही कोई है अधिकारी वगैरह उसमें, उनको कहा था कि ये ज़मीन जो है मेरे ही नाम करवा के जाना। उसके बावजूद भी उन्होंने चोरी चुपके से ये मेरी माँ के नाम कब करा दी, हमें पता ही नहीं लगा। हमें तो कई दिन बाद पता लगा, 30/3/2022 को उन्होंने रजिस्ट्री करा दी। और हमने वैसे ही पूछा एक दिन उनसे, उसके बाद भी कहते जो उनसे शशिपाल ने कराई है, जो मेरे घर के बैक साइड में ही ऑफिस है उनका, सेक्टर 34 में, उन्होंने मना कर दिया, कहते हमने तो कराई नहीं, और जबकि रजिस्ट्री करा बैठा है बंदा। ये तो फ्रॉड है ना साफ साफ। फिर तो आपकी माता जी आपके पिताजी के साथ नहीं रहते? नहीं, वो नहीं रहते, और ये तो मेरे साथ ही रह रहे हैं जनवरी महीने से। वो उनके फेवर में रहती है, उनके इन्फ्लुएंस में है वो, तो उसको तो अपने साथ मिला रखा है। अब ये मालिक तो असली है, उनके फेवर में तो किसी भी तरह से नहीं जा सकती पुश्तैनी ज़मीन। ना बच्चों का राइट बनता, ना पत्नी का राइट बनता। अभी तो ये जिंदा है, इनकी डेथ के बाद तो हो सकता है ये काम, फिर सारों के हिस्से बढ़ जाएंगे। अब वो कहते हैं कि लड़कियों के नाम करा देगा, ना तो ये मेंटल है भाई जो लड़कियों के नाम कराता, और लड़कियों का तो कानूनी रूप में हिस्सा है। अब तो अथॉरिटियाँ आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, चैलेंज भी कर सकती हैं लड़कियाँ, और शुरू से लड़कियों का हिस्सा रहा है ज़मीन में। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम हमें तो धमकी आती है आपकी बेटी की तरफ से जान से मारने की, कभी हुआ है? हाँ जी, क्या आपके बेटे द्वारा आपको मारने की कोशिश की गई है कभी? हाँ, कई बार उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मारने की कोशिश तो नहीं, वैसे मार पिटाई करने की कोशिश की गई है पहले तो। लेकिन अब जो प्लान है उनका, मुझे शक है उसमें कि वो मुझे हटाना चाहते हैं, क्योंकि मैं उनके खिलाफ़ ये जो दरख्वास्तबाजी की है और रजिस्ट्री कैंसिल करवाने की बात कही है, तो इतनी प्रॉपर्टी को लेकर के, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो खतरा तो रहेगा, खतरा तो रहेगा। 15,000 रुपये गज का भाव है। 15,000 रुपये गज के भाव का मतलब है कि 7.5 एकड़ ज़मीन लगभग 35 करोड़ की है, और यदि थोक में बेचा जाए तो 25-26 करोड़ की है वो। तो इतनी प्रॉपर्टी देख करके तो कांटे को तो हटाना चाहेंगे लोग।